इस आज का हमारा टॉपिक है एसओडी। एसओडी जो है वो एक कॉपर एंजाइम है और एसओडी का फुल फॉर्म होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब देखते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये है क्या। तो ये एक टाइप का मेटलो एंजाइम होता है और इसमें मेटल जो है वो कॉपर होता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम जो है वो सुपर ऑक्साइड को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एसओडी जो है वो टॉक्सिक एनायंस है ना, टॉक्सिक एनायंस का रिमूवल करता है। अब आगे हम इसका रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 2 ऑक्सीजन एनायन दिख रहा है। 2 ऑक्सीजन एनायन है जो कि 2H+ के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है। ये जो होता है ये एसओडी के प्रेजेंस में होता है। एसओडी जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो आगे और ब्रेक डाउन हो रहा है कैटालाइज परऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन और H2O में। अब आगे हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी। जो इरविन फ्राइडोविच और जो मैकॉर्ड जो थे वो ड्यूक के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। इन्होंने इस रिएक्शन के बारे में बताया। सोर्स सोर्स जो है वो हनी है। इसका जो सोर्स है वो हनी, वीट, गैबेज, कॉर्न एंड ब्रोकली है। आगे देखते हैं इसका टाइप्स। एसओडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें है कॉपर जिंक एसओडी, मैग्नीज एसओडी, आयरन एसओडी। जो कॉपर जिंक एसओडी है वो यूकैरियोट्स में पाया जाएगा और मैग्नीज और आयरन एसओडी जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो हम आज यूकैरियोट्स वाला जो कॉपर जिंक एसओडी है उसका स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो ये कॉपर जिंक एसओडी है। कॉपर जिंक एसओडी में कॉपर जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और जिंक भी जो क्या है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका जो कॉपर जो है वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 5 है। जिसमें से 3 कोऑर्डिनेशन साइड जो है वो नाइट्रोजन हिस्टिडीन आइटम है। सॉरी 4 कोऑर्डिनेशन साइड जो है वो कॉपर का नाइट्रोजन हिस्टिडीन है और जो 5th जो कोऑर्डिनेशन है वो वाटर है। इसी और इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। और जिंक वाला जो है ये 4 कोऑर्डिनेटेड है और इसका जो शेप है या ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। और इसमें ये 3 हिस्टिडीन नाइट्रोजन रेसिड्यू से और 1 एस्पार्ट से ये अटैच है। आगे देखते हैं हम इसमें एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सॉरी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट व्हेन कॉपर 2 इज रिमूव्ड। तो ये वाला जो एंजाइम है कॉपर जिंक एंजाइम एसओडी, उसमें कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक्टिविटी अगर हम कॉपर 2 को रिमूव कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। बट जो जिंक है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे मेटल से, जैसे कोबाल्ट 2+ और कैडमियम 2+ से। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था, वो O2- से रिड्यूस होकर क्या हो जा रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो जा रहा है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कॉपर है, जो 1 इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कॉपर है वो क्या करेगा, फिर से O2- से और +2H+ से क्या होगा, रिएक्ट करेगा और जो हमारा एंजाइम है तो एज इट इज़ अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर ये कॉपर 2+ में फिर से आ जाएगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रोड्यूस करेगा। आगे हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में देखिए 2O2- है +2H+ है, जो कॉपर जिंक एसओडी के प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है ना। इसमें क्या होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए इसे हम डिसम्यूटेज या फिर डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनिएशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ इफ एसओडी
प्रॉब्लम क्या होगा अगर एसओडी डिक्रीज हो गया तो स्किन इश्यूज हो सकता है लाइक रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, सेलुलर डैमेज भी हो सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।